Hello everyone and welcome back to the channel. I hope you are all doing well. In today's video, we are going to learn about the poetic form known as the lyric. We will look at its meaning, its key features and how it is used in literature. So, without wasting any time, let's begin. To understand the origin of the lyric, हमें जाना पड़ेगा back to ancient Greece. जो ग्रीक का ट्रेडिशनल सॉन्ग और म्यूज़िक जो है उससे आया है ये वर्ड लिरिक। तब ग्रीक के जो सॉन्ग्स थे वो ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड थे, मेलिक और कोरिक। जो मेलिक सॉन्ग है वो एक लिरिक सॉन्ग है, वो सिर्फ एक ही वॉइस होता है उसमें और एक ही पर्सन वो गाता है और उसके साथ वो गाने में लायर का यूज़ करता है। सो व्हाट इज़ लायर? सो लायर इज़ दिस इंस्ट्रूमेंट जिसका म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जिसका वो यूज़ करते थे। और द एग्जाम्पल ऑफ मेलिक इज़ सैफोस सॉन्ग ऑफ लव। देन द सेकेंड कैटेगरी इज़ कोरिक। कोरिक सॉन्ग ये जो है ये कलेक्टिवली ग्रुप में गाया जाता था और इसमें भी इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट और इसमें डांस भी होता था। सो दिस इज़ द 2 टाइप ऑफ ग्रीक सॉन्ग्स। फर्स्ट सॉन्ग इज़ जहाँ पे सिर्फ एक ही व्यक्ति, एक ही पर्सन गाता था और उसके साथ उसका म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था लायर। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि दिस इज़ लायर जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। एंड द सेकेंड कैटेगरी जो हमने देखी वो थी कोरिक, जो बहुत सारे लोग गाते थे, ग्रुप में गाते थे और उसमें डांस भी होता था, म्यूज़िक भी होता था। सो दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ लिरिक। अब आते हैं हम लिरिक की डेफिनेशन पे। सो मैंने आपको यहाँ लिरिक की डेफिनेशन दी हुई है। आपको ये 2 डेफिनेशन तो पक्का करनी है और बहुत ही ज़्यादा इजी है। मैंने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट जो है इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ अ सिंगल इमोशन। इस जो पोएम है, ये जो लिरिक पोएम है, इसमें सिंगल इमोशन एक्सप्रेस किया जाता है। और सेकेंड इट इज़ अ म्यूज़िकल कंपोजिशन। ऑफ कोर्स उसमें म्यूज़िक आता है, जैसे हमने देखा लायर एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, उसमें म्यूज़िक है, उसमें डांस है। सो लिरिक इज़ अ पोइट्री born of song shaped by the lyre and eternal in its voice of personal feeling। जैसे जिसने मेरे वीडियोस पहले देखे होंगे, मैंने सब्जेक्टिव पोइट्री पे एक वीडियो बनाया है। और सब्जेक्टिव पोइट्री मींस कि आप उस पोइट्री में अपने पर्सनल फीलिंग्स, पर्सनल ओपिनियंस, पर्सनल थॉट्स एक्सप्रेस करते हो। एंड लिरिक इज़ अ टाइप ऑफ सब्जेक्टिव पोइट्री। सो ऑफ कोर्स इसमें भी जो पोएट है वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स या पर्सनल थॉट्स, ओपिनियंस यहाँ पे एक्सप्रेस करता है। और ऑफ कोर्स इसके साथ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी है, लायर। सैफो जो है, सैफो इज़ द फाउंडिंग वॉइस ऑफ लिरिक पोएट्री। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मैंने इसके पहले भी सैफो जो है उसका डिटेल्ड आपको एक्सप्लेनेशन, नोट्स पहले मेरे वीडियोस में दिया हुआ है। सैफो एक फाउंडिंग वॉइस थी लिरिक पोएट्री की। सैफो ने अपने पोइट्री को ट्रांसफॉर्म किया इनटू अ मीडियम ऑफ पर्सनल फीलिंग एंड म्यूज़िकल लैंग्वेज विच सेट द मॉडल फॉर लिरिक। सो यस, शी इज़ द फाउंडिंग वॉइस ऑफ लिरिक पोइट्री। आपको ये याद रखना है कि सैफो इज़ द फाउंडिंग वॉइस ऑफ लिरिक पोइट्री। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए सैफो के बारे में, यू कैन चेक माई प्रीवियस वीडियोज़। So let's move to the next topic, and the next topic is this big question: how lyre has become independent, how lyric has become independent of the lyre। Yes, आप अभी जब मैं पढ़ा रही थी कि ओरिजिन में कि उसके साथ लायर का, उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है, राइट। पर आपको क्वेश्चन आया होगा कि लिरिक तो एक फॉर्म ऑफ पोइट्री है, पोइट्री लिखी जाती है, उसमें म्यूज़िक कहाँ से आया, उसमें वो इंस्ट्रूमेंट कहाँ से आया। सो ये पहले की बात थी, ग्रीक सॉन्ग्स में ये होता था और वहाँ से ही लिरिक वर्ड आया है। ये मैंने पहले आपको बताया, फिर मैंने आपको लिरिक की डेफिनेशन बताई। ऑफ कोर्स अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि लिरिक जो है
वो लायर से इंडिपेंडेंट कैसे हुआ, मतलब अब इसके बाद जो लिरिक लिखी गई उसमें लायर नहीं था, उसमें कोई डांस म्यूज़िक नहीं है। तो ये प्रोसेस, ये पीरियड कब आया जब लिरिक इंडिपेंडेंट हुआ लायर से? सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ। सो ये कब हुआ? दिस हैपन्स इन एलिजाबेथन एरा। सो यस, एलिजाबेथन एरा जो है वो गोल्डन एज था लिरिक पोइट्री का इंग्लिश में। द एलिजाबेथन एरा वॉज अ गोल्डन एज ऑफ लिरिक पोइट्री इन इंग्लिश। उसके बाद के एजेस में ये डिस्कवर किया कि वर्ड्स में भी रिदमिक पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है म्यूज़िक के अलावा। देखो, पहले जो लिरिक था उसमें म्यूज़िक था, ऑफ कोर्स म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लायर यूज़ होता था और इसीलिए उसको एक रिदम मिलता था। बट बाद के एजेस ने, बाद के जो लोग आए, उन्होंने ये डिस्कवर किया कि हम विदाउट यूजिंग म्यूज़िक सिर्फ वर्ड्स को कैसे तो भी शफ़ल करके, वो मैं बाद में आपको बताऊंगी कि कैसे शफ़ल करते थे। सो वर्ड्स को कैसे तो भी शफ़ल करके आप कैसे रिदम बना सकते हो, राइट। और जो एलिजाबेथन थे वो तो मतलब मास्टर्स थे इस आर्ट में कि वर्ड्स को कैसे कहाँ यूज़ करना है, उसकी म्यूज़िकल, उस पूरे पोएम को एक म्यूज़िकल क्वालिटी देने के लिए, हाईएस्ट म्यूज़िकल क्वालिटी देने के लिए। सो एलिजाबेथन्स वर पर्टिकुलरली मास्टर्स एट दैट। यही आर्ट, यही स्टाइल जो है बाद में डेवलप हुई और बहुत सारे पोएट्स, फेमस पोएट्स जैसे कीट्स, शेली, टेनिसन, स्विनबर्न, इन्होंने भी ये आर्ट को यूज़ किया। और यही पीरियड था जो मार्क करता था फाइनल शिफ्ट ऑफ द लिरिक फ्रॉम इट्स डिपेंडेंस ऑन द लायर, मीन्स म्यूज़िक, टू इट्स इंडिपेंडेंस एज अ रिटन पोएटिक फॉर्म, making it one of the cornerstone of English literature. So this is about how lyric has become independent of the lyre. और मैं आपको इसमें से एक famous writer, Alfred Lord Tennyson, yes, this is Alfred Lord Tennyson. He was born in 1809 and he died in 1892. So he wrote many lyrics and he was known as the poet laureate of the United Kingdom. अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन अपने लिरिकल पोइट्री के लिए जाने जाते हैं, जो अपने लिरिकल पोइट्री में क्लासिकल मिथ लाते हैं, मेडिवल रोमांस और डीप विक्टोरियन इंट्रोस्पेक्शन भी लाते थे। I will take you to the example of the lyric written by Alfred Lord Tennyson, and the example is the splendor falls on castle walls. So मैं आपको इसका एक स्टांजा रीड करके बताती हूँ, and it goes like this. Oh hark, oh hear, how thin and clear, and thinner, clearer, farther going, oh sweet and far from cliff and scar, the horns of elfin faintly blowing. So this was a stanza of this poem, lyrical poem, and इसमें जो है alliteration का यूज़ किया गया है, and this what makes the poem, you know, rhythmic, musical, without using lyre or that music. Okay, so what is alliteration, right? You can note it down. It is a very important to note such things. Alliteration is the use of the same letter or sound at the beginning of the words that are close together. So yes, so that brings us to the end of today's discussion on the lyric as a poetic form. I hope this video helped you understand the concept and its important characteristics. If you found this explanation useful, please like the video, share it with others, subscribe to the channel for more literature related content. Thank you for watching and I will see you in the next video. Goodbye.